ज़िंदगी में कुछ अस्थाई नहीं होता। लोग आते हैं, रिश्ते बनते हैं, सपने संजोए जाते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं, फिर वही लोग वही रिश्ते धीरे धीरे हमें छोड़कर चले जाते हैं। और उस वक्त सबसे मुश्किल काम होता है उसे छोड़ देना, मतलब लेटिंग गो करना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान भावनाओं से जुड़ा होता है। हम न सिर्फ चीज़ों से जुड़ते हैं, बल्कि हमारी आत्मा उन चीज़ों से एक पहचान बना लेती है। किसी अपने का जाना, किसी सपने का टूटना, किसी आदत का छूटना, यह सब हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देता है। अगर हम किसी को लेट गो कर देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, किसी को जाने देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, बल्कि ये एक ऐसी कला है जो हमें ये सिखाती है कि किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को जाने देना है। इस दुनिया में हर चीज़ टेम्पररी है, सुख दुख, रिश्ते, मौके, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी। छोड़ने की कला यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यह सिर्फ दुख से मुक्त होने का तरीका नहीं, बल्कि आत्मिक शांति तक पहुँचने की राह है। जब हम शिकायत छोड़ते हैं, जब हम पुराने दर्द को जाने देते हैं, तब हमारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है, वह स्वीकृति, संतोष और स्वतंत्रता। तो हम बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जिस चीज़ के बारे हम बात करने वाले हैं वो लेट गो करने के बारे में। हम चीज़ों को, रिश्तों को, लोगों को कैसे लेट गो कर देते हैं। लोगों को छोड़ना मतलब कमज़ोरी नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंसान को यूं ही जाने देते हैं, जब हमें मन नहीं करता फिर भी हम उसे जाने देते हैं, रिश्तों को छोड़ देते हैं। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हम सबके जीवन में अतीत का एक ऐसा अध्याय होता है जिसे हम बंद करना तो चाहते हैं, लेकिन उन पन्नों को हमेशा पलटते रहते हैं। वो बीती बातें, वो गुजरे हुए लोग, हमारी खोई हुए सपने, कभी कभी हमारी रातों की नींद छीन लेते हैं। हम सोचते रहते हैं कि काश मैं वो किया होता, काश वो दिन मेरा वापस आ सकता। लेकिन सच ये है कि अतीत कभी वापस नहीं आता, और उसकी पकड़ में रहना हमें सिर्फ आगे बढ़ने से रोकता है। अतीत को पकड़ के रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक जलती हुई लकड़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़े, ये उम्मीद में कि किसी दिन वो लकड़ी बुझ जाएगी और हम चैन से जी पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। वो जलती हुई लकड़ी हमारे एनर्जी को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे राख कर देती है, और हमारा प्रेजेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। छोड़ने की शुरुआत तब होती है जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। शायद वो रिश्ता टूटना जरूरी था ताकि आप खुद को जान सके, खुद से मिल सके। शायद वो नौकरी छूटना जरूरी था ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सके। हमारे जीवन का हर दिन, हर लम्हा हमें ये मौका देता है कि हमारे समय को हम धन्यवाद कह सकें, जो मौका हमें मिला है। और जो लोग अपने अतीत से चिपके रहते हैं ना, वो भविष्य से कट जाते हैं। रिश्ते ये वो धागे होते हैं जो दिल से बंधते हैं, कभी ये हमें जोड़ते हैं तो कभी हमें ये जकड़ लेते हैं। हम किसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, जैसे हम उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाले की सोच आपके लिए अलग होती है और आपकी सोच सामने वाले से अलग होती है। तो सामने वाला जब आपको छोड़ कर जाना चाहे तो उसे जाने देना, उसे लेट गो कर देना। देखो, ज़िंदगी एक रेलगाड़ी की तरह होती है। इस स्टेशन में लोग चढ़ते हैं और अपनी मंजिल पाकर उतर जाते हैं। आपकी लाइफ में भी लोग ऐसे ही आते हैं और अपनी मंजिल देकर उतर जाते हैं। कभी कभी हमें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो दोस्ती का हो, प्रेम का हो, या कोई भी संबंध हो। और यह सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम जिन लोगों से जुड़े होते हैं ना, वो जुड़ाव, वो लगाव को छोड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। कभी आपने सोचा है कि हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हम खुद से ही नाराज़ रहते हैं, अपने फैसलों से, अपनी गलतियों से, अपने बीते हुए समय से। हम सोचते हैं कि काश मैं ये गलती नहीं करता। लेकिन आप एक ह्यूमन बीइंग हो, याद रखना, और एक ह्यूमन बीइंग की गलतियां होती ही हैं। आपको जन्म मिला है एक मनुष्य योनि में, तो एक मनुष्य गलती ज़रूर करता है। अगर हम बार बार अपनी ही गलतियों की सज़ा खुद को देते रहेंगे तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी ने सही कहा है कि यू कांट हील योरसेल्फ इफ़ यू कीप रीओपनिंग द वाउंड। खुद को माफ़ करना, खुद को स्वीकार करना आपके मेंटल हेल्थ का सबसे पहला इलाज है। जब हम खुद को माफ़ नहीं करते ना, तो एक अंतहीन अपराध बोध हमारे अंदर धंस जाता है। हमें लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, इतने समझदार नहीं हैं। यह सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खोखला करता चला जाता है। लेकिन सच तो ये है ना कि हम इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। दुख एक ऐसा अनुभव है ना जिसे हम कभी ना कभी लाइफ के किसी न किसी फेज में ज़रूर महसूस करते हैं। हर एक इंसान करता है। यह कभी किसी को खोने से आता है तो कभी अपनी हार से ये दुख उत्पन्न होता है। कभी कभी दुख जीवन के उस मोड़ से आता है जहां हमें ये समझ नहीं आता कि आगे हमें करना क्या है। देखो, ज़िंदगी में हम हर छोटी बड़ी बात से सीखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें दुख ही सिखाता है। सुख तो आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता है, सुख ज़्यादा सिखाता नहीं। सुख छोटे समय तक रहता है, दुख बहुत लंबे समय तक रहता है। दुख जो है वो आँख खोल के रख देता है और सुख आंख बंद कर देता है। कभी कभी घमंड भी सवार हो जाता है। जब आपके जीवन में सुख ज़्यादा आता है तो आपकी आंखों के सामने एक पर्दा डल जाता है। आप दुखों की वो सीख से वंचित हो जाते हो जिसे सीखना आपको ज़रूरी था। और दुख का एक स्वभाव भी है कि वो आपके अंदर कहीं रहना चाहता है, जमकर बैठ कर रहना चाहता है, बहुत लंबे अरसे तक। हम उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन दुख किसी पुराने गाने की तरह हमारे जहन में घूमता रहता है। हम इसे जितना दबाने की कोशिश करते हैं,
यह उतना ही उभरना चाहता है। और इसलिए दुख से भागना नहीं है, इसे समझना है और धीरे धीरे इसे स्वीकार करना है। जब आप दुख को स्वीकार करने लगते हो ना, तो ये धीरे धीरे आपके जहन से निकलता चला जाता है, आपके जीवन से बाहर चला जाता है। हम में से हर कोई एक पहचान लेकर चलता है, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं इस समाज से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि यही पहचान आपको बांध तो नहीं रहा? क्या ये मैं जो हमने गढ़ा होता है, क्या ये हमें एक सीमा में बांध तो नहीं रहा? जब हम खुद को किसी एक परिभाषा में सीमित कर लेते हैं तो हम बदलाव, विकास और विस्तार की संभावनाओं को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान ये मान ले कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो वो कभी ना स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता है, ना वो लीडरशिप कर सकता है, क्योंकि वो अपने आप को ये मान कर बैठा है कि वो इंट्रोवर्ट है। तो अपने आप को आप जैसा मानते हो वैसा हो जाते हो। तो अपनी पहचान को लेट गो कर दो, इसे पकड़ कर मत रखो। इसलिए अपनी पहचान को भी पकड़ कर मत रखो, हर चीज़ को लेट गो करना सीखो। लेट गो करने की कला आनी चाहिए आपको।